यूट्यूब चैनल में संतोषी चौहान एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने पूरा काम निपटा लिया है। काम्या को ट्यूशन भेज दिया है, वहीं से वो स्कूल जाएगी और घर का मैंने पूरा काम कर लिया है और अब मैं सिलाई करने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को एक बार ब्लॉग बना कर दे देती हूँ, फिर दिन भर सिलाई पे लगी रहूँगी। और आज मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी कि हमारे परिवार में कौन कौन रहते हैं, क्या क्या है, कैसा है, और अपना शादी का एल्बम भी दिखाऊंगी पूरा, क्योंकि मेरा देखने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाऊं और उस पर फ़ोटो तस्वीर साफ दिखाऊं कि कौन कौन है, क्या क्या है रिश्तेदार। तो सबसे पहले मैं हमारे मायके से बोलूँगी। मैं 4 बहनें हैं और एक मेरा छोटा भाई है और माँ पापा हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छी। मतलब ऐसा नहीं था उनमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो मुझे पसंद नहीं थी, बहुत ही अच्छे थे। और मेरे ससुराल में मेरे सासू जी हैं, ससुर जी नहीं हैं, और मेरे 3 बहनें हैं और 3 भाई हैं। तो सबसे बड़े मेरी जेठ जी हैं, उसके बाद 3 बहनें हैं और तीन बहनें हैं और 5वें नंबर पे मेरे हस्बैंड हैं और 6वें नंबर पे मेरा देवर है। तो सबकी शादी हो गई है, अब मेरा देवर ही है, अब उसकी शादी होनी है। अभी तो लड़की नहीं मिल रही है। अगर आप लोगों की नज़रों में कहीं होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही अच्छा लड़का है और ऐसा नहीं कि मेहनती लड़का है, ऐसा नहीं कि शराब पी कर ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद और जेठ दीदी है मेरी जेठानी, उनके 2 बच्चे हैं, दीक्षा चौहान और दीक्षित चौहान। दीक्षा तो आ गई आजकल छुट्टियों में, घर आ रखी है। रुद्रप्रयाग राजीव गांधी वाली स्कूल है जो वो हॉस्टल है, वहाँ रहती है। और दीक्षित जागधार रहता है, वो भी हॉस्टल ही में रहता है। घर में काम्या ही रहती है। अब छुट्टी पड़ेगी, वो भी कल परसों आने वाला है घर। और आज तो दीक्षा को बुखार आ गया है, बोल रही थी मुझे ब्लॉग में निकालो, बोलो कि उसे बुखार आ गया। और तो देखिए गाइस, ये है मेरा शादी का एल्बम, देख सकते हैं आप। अब मैं देख रही हूँ, आप लोगों को भी बता रही हूँ इसलिए। तो देखिए गाइस, ये है मेरे हस्बैंड और मैं, कितनी सुंदर तस्वीर है, देख सकते हैं आप लोग। ससुराल वालों की यहाँ मेहंदी का फंक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेहंदी शुरू होने से पहले कीर्तन होते हैं। तो ये है यहाँ पे कीर्तन मंडली वाले, कीर्तन हो रहे हैं यहाँ पे हो गई है। तो मेहंदी शुरू करने से पहले यहाँ पे टीका लगता है। और ये मेरी ननद है मीनाक्षी चौहान, और ये यहीं गांव की है, ये भी मेहंदी लगा रहे हैं। ये देखिए गाइस, जैसा कि मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड के 6 भाई बहन हैं। तो सबसे बड़े ये हैं जेठ जी, और ये मेरी जेठानी है यहाँ साइड में। और उसके बाद ये दीदी जी हैं जेठोजी, सबसे बड़ी वाली जेठ जी हैं। उसके बाद ये है रुद्रप्रयाग चुपता है इनका ससुराल, और तीसरे नंबर पे ये वाली है
गोचर है इनका ससुराल। तीसरे नंबर चौथे नंबर पे ये वाली है जाल चौमासी है इनका ससुराल। और चौथी और पांचवें नंबर पे मेरे हस्बैंड जी हैं। और छठे नंबर पे मेरा देवर है। तो वो उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी नज़रों में होगी कहीं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है। ये है मेरी ननद है, ये भी छोटी सासू की बेटी अमिता है इसका नाम। ये और मैं कॉलेज में साथ ही रहते थे विद्यापीठ में। अब इसकी पहले वो मेरी फ्रेंड थी, फिर ननद बन गई, एक ही साथ रहते थे हम। अब उसकी शादी हो चुकी है। तो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं ये लड़की जानी पहचानी सी लग रही है। ये है काम्या की दीदी दीक्षा चौहान। अब तो बड़ी हो गई, तब इतनी छोटी थी, 6-7 साल हो चुके हैं। और जब हमारी शादी हुई तो इतनी छोटी थी, ये देखो अब तो बहुत बड़ी हो चुकी है। और गाइस इसे भी पहचान रहे हो आप, एक ब्लॉग में थी ये राहिमा चौहान, आपने देखा होगा अगर ब्लॉग तो फर्स्ट वाला ब्लॉग है जो मेरा, उस ब्लॉग में ये थी राहिमा चौहान। इतनी छोटी थी, अब तो इतनी शादी करने लायक हो गई है। और ये है साक्षी, इतनी छोटी थी, अब तो जनवरी में इसकी सगाई भी है। ये है सासू जी, ये है मेरी सासू जी। ये छोटी वाली सासू जी हैं यहाँ पे। तो गाइस जैसे आपको बता रही थी आज अपने परिवार के बारे में, तो मेरे ससुर जी के 6 भाई थे। ससुर जी लोग 6 भाई थे। तो सबसे बड़ी वाली सासू जी ये हैं, सबसे बड़ी वाली सासू जी ये हैं। उसके बाद मेरी सासू जी हैं दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे और हैं, वो नहीं है, वो अब नहीं है। आराधी दादी कौन दूसरे। और उसके बाद ये वाली सासू जी हैं। ये जठोर जी हैं, त्रिजुगी नारायण है उनका, इनका घर। सबसे बड़ी दीदी है, भाई बहनों में सबसे बड़ी दीदी है। गाइस आप इसको तो जानते होंगे, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरी सबसे बड़ी वाली सासू जी है, इनकी बहू है। तो वो फर्स्ट वाली ये है दीदी जी, ये है फर्स्ट दीदी जी, ये है 6 भाइयों की सबसे बड़ी वाली बहू ये है। और उसके बाद दीदी हैं, दूसरे नंबर पे दीदी हैं। और तीसरे नंबर पे दीदी हैं। चौथे नंबर पे मैं हूँ। अब 5वें नंबर पे आ गई है
ये दीदी जी हैं, ये भी ब्लॉग में आ रखी थी एक दिन। मेरे हस्बैंड जी हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो दूल्हे राजा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, मुझे लेने आ रहे हैं। देखो तो गुस्सा आ रखा है शायद कि बारात जल्दी क्यों नहीं ले जा रहे हैं ये। और ये हमारे गांव, मेरे मायके का मंदिर है। ये हमारे घर के ऊपर में है, कितना प्यारा मंदिर है। तो हमारे यहाँ पहुँच चुकी है बारात। बारात आने से पहले यहाँ पे रिबन काटते हैं। तो ये महिला मंगल दल की लड़कियाँ यहाँ पे हैं। यहाँ पे चौक में पहुँच चुकी है बारात। अब हस्बैंड जी खुश हो गए कि हाँ चले गई बारात। देखो ये है काम्या का भैया दीक्षित चौहान, आने वाला है घर कल परसों। और ये है हमारे पंडित जी। ये मेरे बुआ जी हैं, यहाँ पे टीका लगा रहे हैं इन पे और लिफाफा दे रहे हैं। ससुर जी हैं, ये सबसे बड़े वाले ससुर जी हैं, तो वो भी जा रखे थे शादी में। और ये मेरी बहनें हैं, मामा जी की लड़कियां हैं ये दोनों मेरी। इसकी शादी भी है अप्रैल में अब, तो शादी में मिलवाऊंगी मैं आपको इससे। ये मुझ पे गुस्सा आ रखा है यहाँ पे, क्योंकि बारात जल्दी आ चुकी थी और सारे लोग तैयार होने में लगे थे, तो मुझे किसी ने तैयार नहीं किया। और मैंने देखो गुस्से में सिर्फ क्रीम लगाई थी और एक बिंदी लगाई थी, तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। दीदी जी हैं राजेश्वरी चौहान, उस समय जेठ जी देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये सब बाराती हैं। ये भैया जी हैं, जेठ जी हैं, छोटे वाले उनके भैया जी हैं। ये हमारा भांजा है, भांजा लक्की। ये मेरी सबसे बड़ी मेरी दीदी जी है। भाई बहनों में हम 5 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी दीदी जी है। तो ये दीदी के सास ससुर, अब ससुर जी नहीं है पर लेकिन उस समय थे। ये सासू जी हैं, ये ससुर जी हैं।
ये मेरे माँ पापा हैं, मेरे पापा जी हैं, मेरी मम्मी जी है। पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। ये जेठ जी हैं, ये दीदी जी है। ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरी चाची जी है। ये है मेरी दीदी, सबसे बड़ी मेरी दीदी है। उसके बाद मैं हूँ दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बहन है मेरी। ये देखो, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा भाई इतना छोटा था। अब तो थोड़ा बड़ा हो चुका है, 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन उस समय इतना छोटा था मेरा भाई है ये। कैसे भूल सकता हूँ तुमको, तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक हो। यहाँ पे पापा जी हैं, मेरे कान्हा के पापा को वो अंगूठी लगा रहे हैं यहाँ पे। मेरी आंखें देखो तो जैसे नागिन की होंगी। कैसी आंखें हैं मेरी, जैसे नागिन नागिन की नहीं रहती हैं ऐसी। ये तस्वीर मुझे पूरे एल्बम में सबसे अच्छी तस्वीर मुझे यही लगी। देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। मेरी फेवरेट तस्वीर है ये वाली। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा गुस्सा जैसा आ रहा है। पूरे एल्बम में एक इसी तस्वीर में हंस रही हूँ थोड़ा, बाकी तो सब मैं मुंह फुलाए बैठी हूँ। पता नहीं क्या नहीं आ रहा था समझ में। ये हमारे परिवार वाले हैं, मायके वाले हैं यहाँ पे सब। यहाँ पे दान हो रहा है। ये मेरी माँ है।
चाची का लड़का है ये। अब देखो तो मेरे मुंह देखो कैसे फुलाया है, देखो गुस्सा आ रखा है मुझ पे, पता नहीं किसका। चाची है, ये मेरे हस्बैंड की सासू जी हैं, सब भी चाची जी लोग हैं। ये भी चाची जी है मेरी। ये भी चाची जी हैं। और ये तस्वीर मेरे दिल में रहती है हमेशा, ये वाली तस्वीर। ये मेरी दादी जी हैं और मेरी दादी जी दोनों की तस्वीर हमेशा मेरे दिल में रहती है, क्योंकि दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम 5 भाई बहन हैं, और बहुत ही फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूं। मेरी सारी शौक़ और ज़रूरतें मेरी दादी जी ने पूरी की हैं। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मेरी दादी जी करती थी मेरे शौक़ पूरे। और उसके बाद दादी जी के बाद जब शादी हो गई थी तो तब मेरे हस्बैंड ने, मतलब मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं कोई चीज़ मुझे ऐसी अच्छी लगती थी तो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, हस्बैंड लाते थे हमेशा। ये मेरी नानी जी हैं। मेरे दादाजी ने 2 शादी कर रखी थी, तो बड़ी मेरी ये वाली दादी है, नहीं पहले मेरी दादी है, उसके बाद ये वाली दादी है। और मेरी ये दादी है तो इनके 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, 4 हैं। और मेरी दादी जी के सिर्फ मेरे पापा ही हैं। यहाँ पे मेरी डोली आ गई है, तो विदाई हो रही है यहाँ पे मेरी। देख सकते हैं यहाँ पे चाचा जी ला रहे हैं मुझे गोदी में, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे पहुँच चुकी है बारात। और पता है क्या हुआ, शादी के दिन मैं मोटी थी खूब, तो ये डोली छोटी थी तो मुझे बैठने के लिए भी नहीं हुआ उसमें। जब बाहर आ रही थी तो मैंने कहा क्या करूँ मैं, डोली छोटी हो गई, मैं मोटी थी ना बहुत। सासू जी और दीदी जी हैं वो। मेरे साथ तो देखिए गाइस, मैंने बोला था सबसे बड़ी मेरी दीदी है, उसके बाद मैं हूँ। तीसरे नंबर पे ये है मेरी बहन, अब इसकी शादी भी हो चुकी है। और तीसरे नंबर पे ये है और चौथे नंबर पे ये है। अभी तो ये 12वीं में पढ़ती है, लेकिन उस समय इतनी छोटी थी। इसके बाद है मेरा भाई छोटा, और ये मेरे मामा जी की लड़की है।
गाइस बता देती हूँ आपको कि क्यों मुझे गुस्सा आ रखा था शादी के दिन। मेरे पास नथ नहीं थी, ओरिजिनल डुप्लिकेट थी ज्वेलरी के साथ वाली, और वो बार बार नीचे आ रही थी। तो मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था कि मेरे पास नथ नहीं है, ये नीचे आ रही थी बार बार। और इस बार जब हस्बैंड घर आए थे तो वो मेरे लिए एक अच्छी सी नथ बना कर लाए थे, तो इसलिए आ रहा था मुझ पर गुस्सा। तो मैंने सोचा बता देती हूँ आपको, क्योंकि एल्बम में एक भी फ़ोटो अच्छी नहीं है, सब में गुस्सा आ रखा है इसलिए। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और अगर आपको मेरी शादी की फ़ोटो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। और देखते रहिए, आगे का ब्लॉग भी देखते रहिए, और अच्छा लगेगा ब्लॉग तो शेयर करें। थैंक यू गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए।